गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आज हमको पढ़ना है एब्डोमेन। तो देखिए एब्डोमेन क्या है। एब्डोमेन हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी होती है। एब्डोमेन जो होती है हमारे बॉडी की क्या होती है, सबसे बड़ी कैविटी कौन सी है, एब्डोमेन होती है। एब्डोमेन के इनर पार्ट को पेल्विस कहते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो एब्डोमेन के इनर पार्ट को क्या कहते हैं या पेल्विस को क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, एब्डोमेन। एब्डोमेन के सभी आर्गन को एक पतली सीरमी कला ढके रहती है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम यानी उदरावरण कहते हैं। ठीक है। एब्डोमेन में डाइजेस्टिव सिस्टम के निम्न भाग होते हैं। तो एब्डोमेन में सबसे पहले याद रखना है, एब्डोमेन क्या होता है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी कैविटी होती है। और दूसरा क्या है, एब्डोमेन के इनर पार्ट को पेल्विस कहते हैं। और तीसरा क्या है, एब्डोमेन के सभी आर्गन को एक पतली सीरमी कला ढकी रहती है, जिसे क्या कहते हैं, पेरिटोनियम यानी उदरावरण कहते हैं। एब्डोमेन मतलब उदर होता है, जो उसके ऊपर का आवरण बनेगा उसे क्या कहते हैं, उदर आवरण को जब जोड़ देंगे तो उदरावरण बन जाएगा, उसे कहते हैं पेरिटोनियम। तो एब्डोमेन के डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने आर्गन हो गए, निम्न आर्गन कौन कौन से हैं। पहला आपका हो गया, हमारा हो गया स्टोमच, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज और स्प्लीन। तो हम एक एक करके जानेंगे कि स्टोमच क्या है, बाकी और भी आर्गन। पहले देखिए स्टोमच मतलब होता है, स्टोमच मतलब होता है अमाशय। लीवर मतलब स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत एवं बड़ी आंत। लीवर मतलब आपका हो गया यकृत। और फिर पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय हो गया आपका। स्प्लीन मतलब प्लीहा। तो देखिए स्टोमक क्या है, यह डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा भाग कौन सा हो गया, स्टोमच हमारे जो है डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे चौड़ा भाग होता है। यह ओइसोफेगस की इंड से स्टार्ट होता है। जहाँ पे बताया गया था ना, ओइसोफेगस कहाँ पे समाप्त हुआ था, जहाँ पे स्टोमच शुरू होता है। तो अब जहाँ पे स्टोमच शुरू हुआ वहाँ पे ओइसोफेगस खत्म हो गया। तो स्टोमक में क्या हुआ, जहाँ ओइसोफेगस का इंड होता है वहीं से स्टोमक स्टार्ट होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्ट होने वाले पार्ट के बीच रहता है। ओइसोफेगस जहाँ पे खत्म होगा वहां से शुरू होगा, और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे मतलब शुरू होता है वहीं पे ये खत्म होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन सॉरी। ठीक। यह एब्डोमेन कैविटी में मुख्य रूप से क्या है, एपिस्टेटिक रीजन में और थोड़ा सा नाभि क्षेत्र में, और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियासिस में रीजन में डायफ्राम और हार्ट के नीचे स्थित रहता है। स्टोमक कहाँ पे रहता है, यह एब्डोमेन कैविटी में मुख्य रूप से क्या, एपिस्टेटिक रीजन में और थोड़ा सा नाभि क्षेत्र के कहाँ पे, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियासिस के रीजन में, डायफ्राम और हार्ट के नीचे स्थित रहता है। इसका शेप एंड मसल मूवमेंट फूड के अनुसार बदलता रहता है। जो हमारा स्टोमक होता है, या फूड जिस तरीके से फूड स्टोमक में जाएगा उसी के अनुसार क्या होता है, इसका जो है शेप और मसल मूवमेंट क्या होता है, बदलता रहता है। स्टोमक का लगभग जे शेप का होता है। जो हमारा स्टोमक होता है लगभग जे शेप का होता है। इसमें 2 कर्वेचर होते हैं। ठीक है, इसमें 2 कर्वेचर होते हैं। एक होता है लेजर कर्वेचर और एक होता है ग्रेटर कर्वेचर। तो लेजर कर्वेचर क्या है, यह छोटी होती है और स्टोमक का राइट और पोस्टीरियर किनारा बनाता है। जो लेजर कर्वेचर होता है वो क्या करेगा, आपका छोटी होती है और स्टोमक का क्या, राइट और पोस्टीरियर किनारा बनाती है। ग्रेटर कर्वेचर क्या है, यह बड़ी होती है जो आगे को चलती हुई ऊपर की तरफ एक आर्च बनाती है। ग्रेटर कर्वेचर क्या करता है, यह बड़ी होती है और आगे की तरफ चलती हुई ऊपर की तरफ एक आर्च बनाती है। यह आगे चलकर लेफ्ट साइड स्टोमक का फंडस पार्ट बनाती है। ठीक है, आगे चल क्या करेगा, लेफ्ट साइड स्टोमक का क्या फंडस पार्ट बनाती है। और इनर साइड यह राइट साइड मुड़कर क्या करते हैं, डिओडेनम से जुड़ जाता है। ठीक है, क्या हुआ, यह आगे चलकर क्या कर लेफ्ट साइड स्टोमक का फंडस पार्ट बनाती है, और इनर साइड यह साइड राइट साइड मुड़कर क्या करके डिओडेनम से जुड़ जाता है। स्टमक को निम्नलिखित कितने 4 भागों में डिवाइड किया गया स्टमक को। पहला क्या है, कार्डियक रीजन, दूसरा फंडस, तीसरा बॉडी और तीसरा पाइलोरी रीजन।
तो देखिए क्या है, पहला क्या है, कार्डियक रीजन। यह ओइसोफेगस की तरफ के होल कार्डियक ओरिफिस यानी जठरगमी द्वार के पास का स्मॉल पार्ट होता है। कार्डियक रीजन क्या होता है, ये ओइसोफेगस की तरफ से कार्डियक ओरिफिस के पास से, जहां से जठर रस यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सिक्रेशन होता है वहां के पास का यह स्मॉल बहुत छोटा सा पार्ट होता है। और दूसरा क्या है, फंडस। यह स्मॉल गोलाकार पार्ट है जो स्टोमक के कार्डियक ओरिफिस के लेवल से ऊपर स्थित होता है। इसमें निकली हुई वाय रहती है। फंडस में क्या होता है, यह गोलाकार छोटा सा पार्ट होता है जो स्टोमक के कार्डियक ओरिफिस के लेवल से ऊपर, जहाँ पे कार्डियक रीजन था वहाँ पे कार्डियक ओरिफिस था, जठर गमी द्वार जिसे कहते हैं, तो वहां से उसके लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, जहाँ पे क्या रहता है, हमारा निगेटिव जो हम वायु ग्रहण किए रहते हैं वो वहां पे रहती है। बॉडी क्या है, यह स्टोमक का सब बड़ा केंद्रीय भाग होता है। बॉडी क्या है, यह स्टोमक का बड़ा केंद्रीय भाग होता है। और चौथा क्या था, पाइलोरिक रीजन। स्टोमक के इस निचले भाग में एक पाइलोरिक एंट्रम और कैनाल होती है जो पाइलोरिक ओरिफिस में जाके खुलती है। पाइलोरिक रीजन क्या है, स्टोमक का निचले भाग से एक पाइलोरिक एंथ्रम और कैनाल होती है जो पाइलोरिक ओरिफिस में जाके खुलती है। इस द्वार पर क्या होता है, पाइलोरिक स्पिंचर होती है जो ड्यूडेनम से फूड को स्टोमक में आने से रोकती है। स्पिंचर मतलब रुकावट की तरह बना रहेगा, तो उसका काम क्या होता है, जो ड्यूडेनम से फूड को कहाँ पे, स्टोमक में आने से रोकता है। क्योंकि हमारा ओइसोफेगस से स्टोमक में गया, स्टोमक से फिर ड्यूडेनम, ऐसे इसीलिए बोला गया ना, तो ड्यूडेनम से जाने से फिर स्टोमक से रोकती है। वॉल ऑफ द स्टोमक, हमारे क्या होता है, वॉल ऑफ द स्टोमक, आमाशय की दीवार। तो क्या है, स्टोमक का वॉल 4 लेयर से मिलकर बनी होती है। पहला क्या है, एक्सटर्नल सीरियस लेयर, दूसरा मस्कुलर लेयर, तीसरा क्या है, सब मस्कुलर लेयर, और चौथा क्या है, म्यूकोशल लेयर। तो एक्सटर्नल सीरियस लेयर क्या होता है, एक पेरिटोनियम की बनी होती है। जो हमारा एक्सटर्नल सीरियस लेयर होता है क्या था, पेरिटोनियम सबसे बाहरी, और पेरिटोनियम लेयर की, पेरिटोनियम की बनी होती है। और दूसरा क्या है, मस्कुलर लेयर। तो ये क्या होता है, ये इनवॉल्यूंटरी मसल की 3 लेयर से बनी होती है। जो मस्कुलर लेयर होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स की बनी होती है, जो 3 लेयर्स की बनी होती है। पहला क्या होता है, बाहरी परत में लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। जो बाहरी परत होता है उसमें लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स होते हैं। मध्यवर्ती परत में वृत्ताकार गोलाकार यानी तंतु होते हैं। और तीसरा क्या, सबसे अंदर की परत में तिर्यक तंतु होते हैं। सबसे बाहरी परत में लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर्स, मध्य वाले में वृत्ताकार तंतु, और सबसे लास्ट वाले में क्या, तिर्यक तंतु होते हैं। अब फिर क्या है, सब म्यूकोसल लेयर। यह ढीले कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। सब म्यूकोसल लेयर कहते हैं, ढीले कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और क्या है फिर, म्यूकोशल लेयर, यह कोलुमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। म्यूकोशल लेयर किसकी बनी होती है, कोलुमिनार एपिथेलियम की बनी होती है। और फिर क्या है, फंक्शन ऑफ स्टोमक। स्टोमक के मुख्य कार्य हैं, जो हमारा है स्टोमक के मुख्य कार्य हैं। पहला क्या, स्टोमक इंडाइजेशन फूड को, जो इंडाइजेस्ट फूड होता है को इकट्ठा करता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है। जो स्टोमक क्या काम करेगा, जो अपाच्य जो रहता है उसे क्या करता है, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा देता है, जिससे वह छोटे छोटे कणों में टूट जाता है और उसे गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स करके सूप जैसा लिक्विड बनाता है। ठीक है, स्टोमक इंडाइज्ड फूड को क्या करता है, मथता है, क्रंच करता है, तो जिससे क्या होता है, वो छोटे छोटे कणों में टूट जाता है। और क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस जो निकलता है उसके साथ मिक्स करके क्या करता है, सूप जैसा बना देता है, जिसे काइम कहते हैं। स्टोमक हाइड्रोक्लोराइड एसिड और एंजाइम को सिक्रेट करता है। स्टोमक क्या करता है, हमारा HCl हाइड्रोक्लोराइड एसिड और एंजाइम का क्या करता है, सिक्रेशन करता है, जो प्रोटीन को पचाते हैं। क्या करता है, जो प्रोटीन को पचाते हैं और फूड के साथ स्टोमक में पहुंचने वाले बैक्टीरिया को भी नष्ट करता है। स्टोमक क्या काम करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम का सिक्रेशन करेगा, जिसके द्वारा क्या होता है, हमारा प्रोटीन जो उसमें पाया जाता है, प्रोटीन का जो है पाचन होता है, और जो उसमें बैक्टीरिया वगैरह आए रहते हैं, बैक्टीरिया क्या हो जाते हैं,